दोस्तों, एग्जाम गुरुवार के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइंस की श्रृंखला में जो बायोलॉजी हम 40 क्वेश्चन लेके आए थे 2 पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है 40 क्वेश्चन का। इसमें आपको विस्तृत रूप से व्याख्या की जाएगी हर एक ऑप्शन की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं रेलवे के, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प रूपांतरण है प्रांकुर का। और पुष्प के 2 भाग होते हैं, एक प्रांकुर होता है, एक मूलांकुर। प्रांकुर होता है जो पुष्प के ऊपर का भाग होता है, और मूलांकुर जो भाग होता है वो उसके जड़ों का भाग होता है। इससे जड़ें विकसित होती हैं। मूलांकुर से जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ें और दूसरी अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? वो किया जाता है एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकुंचन। अनुकुंचन पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है। और एक क्रिया होती है जब परागण होता है। परागण 2 माध्यम से होता है, एक स्व परागण, एक पर परागण। तो इसमें परागण के माध्यम से ही इनमें परानुकंपी क्रियाएं होती है। जैसे अनुकुंचन क्या होता है, इससे क्या हो गया, खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया हो गई। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ये दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। ये हार्मोन पुरुषों का हार्मोन है, और पुरुषों का हार्मोन है। और इंसुलिन जो हार्मोन है ये अग्नाशय रस से स्रावित होता है। इसकी इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, और अल्प स्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दाढ़ी मूंछों का निकलना ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है, जो पुरुषों का हार्मोन है। नेक्स्ट है, लकवा किस विटामिन की कमी से कारण होता है? लकवा भी होता है विटामिन B7 की कमी के कारण। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटीन। और विटामिन ए का रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की किसका वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है हमारे शरीर में। जब घाव लग जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है इसी कमी से। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? बाल सफ़ेद होना एक वो है, एक बीमारी है। ये विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नियासिन। नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इस इसमें क्या क्या लिया जाए तो ये सही हो जाएगा? इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत है मांस, मूंगफली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें यूज करें तो इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और विटामिन ई का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्तकण उत्पन्न होते हैं आरबीसी, अस्थि मज्जा में। और यह मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुए ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट है, मक्का पौधों में परागण होता है। मक्का पौधों में परागण किससे होता है? मक्का पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है। यह पर परागण की क्रिया है। नेक्स्ट है, कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? विटामिन ए का। विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर है, जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। इसी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का न बन पाना, इसी कमी से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मुख्य भाग किसका है? आंसर ए हो गया, विटामिन ए का। कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में क्या सहायक होता है? होता है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जो केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जन्म कोशिकाओं में होता है, और जंतु कोशिकाओं में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचक में सहायक है। पाचक में क्या सहायक होता है? पित्तरस, जठर रस और अग्नाशयिक रस। पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है और लीवर में बनता है, यकृत में। जठर रस क्या अमाशय में बनता है, अमाशय पेट में
ये अम्लीय होता है। अग्नाशयी रस अग्नाशय ग्रंथि में बनता है, ये क्षारीय होता है। पित्तरस भी एक क्षारीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर की किस भाग में? उसको हमने ऊपर ही बताया, ये यकृत में ही होता है। नेक्स्ट है, लिपिड है। लिपिड क्या है? लिपिड एक एस्टर है। एस्टर है, लिपिड एक एस्टर है। अम्ल क्या होता है? अभी हमने बताया HCl एक अम्ल है जो अमाशय की ग्रंथियों से निकलता है। ये अम्ल क्या होते हैं? जो H आयन को देते हैं पानी में डालने पे। H आयन इसमें से अलग हो जाएंगे, किसी से अभिक्रिया कराने पे H+ आयन अलग हो जाते हैं और क्लोरीन अलग हो जाता है। और क्षार में क्या होता है? OH- अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कैंसर के किस इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। कैंसर क्या होता है? जब कोई कोशिकाएं अनियंत्रित होकर किसी जगह शरीर के किसी भाग में इकट्ठी होने लगती हैं तो एक गुच्छा के रूप में फॉर्म कर लेती हैं। तो कुछ समय बाद उनमें सड़न होने लगती है जो कैंसर का कारण बनता है। तो इसमें किस ड्रग का उपयोग किया जाएगा? 15 का डी हो जाएगा, इंटरफेरॉन का। लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज की थी PH मैमह ने लेजर की खोज की थी। और लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? किडनी का प्रत्यारोपण किया था सर्वप्रथम जोसेफ मूरे ने। किडनी का जोसेफ मूरे ने किया था। किडनी के जो लेफ्ट का भाग होता है उसको दान में दिया जाता है। जब किसी की व्यक्ति को उसकी ज़रूरत होती है किडनी की, तो यह इसका दान दे दिया जाता है। बाद में यह अपना वो फॉर्म कर लेता है कुछ समय बाद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, EEG का आविष्कार किसने किया था? EEG का आविष्कार किया था हॉसबर्गर ने। हॉसबर्गर ने EEG का आविष्कार किया था। EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इससे क्या होता है? EEG से इससे मस्तिष्क की जो बीमारियां होती हैं उसका पता लगाया जाता है EEG से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान की गई थी 1986 में। एड्स की पहचान की गई थी। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? भारत में चेचक का उन्मूलन हुआ था 1975 में। और यह एक वायरस जनित रोग है चेचक। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है, फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू होता है विषाणु के द्वारा। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है फ्लू। विषाणु के होने वाले अन्य रोग हैं एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, ट्रिकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीज, ये सब होने वाला रोग है विषाणु के द्वारा। और विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। इसी मस्तिष्क में इंसान जो स्मरण करता है, स्मरण शक्ति होती है और किसी अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाएं जो होती है मस्तिष्क से, इसी से संबंधित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है मानव मस्तिष्क का। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। एक किसका स्रोत है? प्रोटीन का। मांस, अंडा एवं दूध किसका स्रोत है? प्रोटीन का। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वासी-योरकर। इससे क्या होता है? शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और इसकी खोज किसने की थी? प्रोटीन की बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। जबकि युवा अवस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है मनुष्य में वो होती है 206। और शैशवावस्था में होती है 208। और मानव शरीर के सिर में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 29 हड्डियाँ मानव के सिर में पाई जाती हैं, जिसमें कपाल में 8 हड्डी होती है, फेस चेहरे पे 14 हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं और एक हड्डी मस्तिष्क के पीछे हाइड होती है छोटी सी, उसका नाम होता है। और रीढ़ में 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं और पसलियों की संख्या कितनी है? 24। 24 इस पसलियों की संख्या होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है
28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, किसके कारण होता है? ल्यूकेमिया होता है स्ट्रॉन्सियम 19 के कारण। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये एक तरह से कैंसर का वो करता है, कैंसर ही है ल्यूकेमिया। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। वसा लेने से उनके जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें नसों में वो जमने लगता है वसा, जिससे वो फेफड़ों तक सही से रक्त नहीं पहुंच पाता और इससे उनकी डेथ भी सडन हो जाती है हृदय रोगियों को, अतः उनको वसा नहीं लेना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये शैशवावस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं और जब हम वयस्क होते हैं उसमें 32 दांत होते हैं। तो मनुष्य में पाए जाने वाले दांत कौन कौन से हैं? इंसीजर है, जो लेफ्ट साइड में 4 दांत पाए जाते हैं और राइट साइड में 4 होते हैं। और कैनाइन है, लेफ्ट साइड में 2 कैनाइन और राइट साइड में 2, और प्री मोलर होता है और लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में 4 पाए जाते हैं। राइट साइड में भी 4 होता है और मोलर होता है और लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में 6 होता है। तो कौन कौन से हो गए? इंसीजर कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर, ये दांत होते हैं मनुष्य मुंह में। नेक्स्ट है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? ये तो एक हार्मोन है जो अग्नाशय से निकलता है। ये प्राकृतिक रूप में डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, और इसी दीवारों से चिपक कर इसका विकास होता है रोड का। नेक्स्ट है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा तत्व है? मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। सोने पे मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जब वो खर्राटे लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में, और किडनी जो होता है रक्त से यूरिया को मूत्र में स्रावित कर देता है, इससे वो मूत्र मार्ग से तो नली से बाहर निकल जाता है, और उसमें जो गंध आती है मूत्र में और यूरिक एसिड के कारण आती है। नेक्स्ट है कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? वो बीज से मिलते हैं। कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? अंडे में बिल्कुल न पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और यह विटामिन जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें अधिकतम मात्रा में नष्ट हो जाता है विटामिन सी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। इसी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। नेक्स्ट है मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से सबसे ज़्यादा विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव मूत्र से सबसे ज़्यादा विटामिन सी का ही उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। यदि अमाशय से स्रावित होने वाला यह विटामिन है पेप्सिन, और अमाशय के जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाला ये विटामिन है पेप्सिन और रेनिन। 2 ग्रंथियाँ स्रावित होती है अमाशय से। इसमें पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, और जो रेनिन होता है और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पाचन का कार्य करता है रेनिन। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन है? और केशिन होता है, और इसके कारण से ही दूध का रंग सफ़ेद होता है, और एक जो पीलापन होता है दूध में वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट है सिल्क उद्योग संबंधित है। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। इसमें किसका पालन किया जाता है? इसमें रेशम के कीट का पालन किया जाता है, उससे संबंधित है। ओलेरीकल्चर संबंधित है सब्जियों और झाड़ियों के से संबंधित है। उसके अध्ययन से एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही प्रकाश का ऊर्जा घर कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद।